नमस्कार, प्रणाम। आइए आज की बात हो जाए। आज है दिन सोमवार। तारीख है, आज कौन सी तारीख है? आज है 16 तारीख, 16 फरवरी 2026। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, 14वीं तिथि फाल्गुन महीने की, यानी माघ का महीना बीत रहा है। कल अमावस्या हो जाएगा। ये था दिन में आज 5:35 तक, फिर अमावस्या लग गया। श्रवण नक्षत्र है, यानी चंद्रमा मकर राशि में ही है। फिर धनिष्ठा लग जाएगा शाम को 8:48 के बाद। चंद्रमा मकर में है, मंगल भी मकर में है। चंद्रमा मंगल एक साथ पाए जा रहे हैं। जब चंद्रमा मंगल एक साथ पाए जाते हैं तो पॉलिटिकल बहस बड़ी घनघोर हो जाती है। जो राजनयिकों के बीच में है, राजनीतिज्ञों के बीच में, सत्ता या विपक्ष के बीच का जो तालमेल होता है ना, वो तालमेल बड़ा उठा पटक का हो जाता है, बड़ा कभी उग्र हो जाता है और वो प्रत्यारोप बढ़ जाते हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता या राजनीतिक एक तो देखा जाए तो सामंजस्यता बड़ी बिगड़ी सी गई जाएगी। बहुत कंफर्टेबल नहीं कहा जाएगा। बड़े सनसनीखेज खुलासे हो जाएगा इस बीच में। कुछ अचानक घटनाएं भी कर सकती हैं। वही बात समझे, क्योंकि यह मानव मन को बहुत आंदोलित कर देता है। और जो मकर राशि के बगल में कुंभ राशि है ना, ये कई ग्रहों से घिरा हुआ है। यहाँ पर बुध भी है, सूर्य भी है, शनि भी, शुक्र भी है, राहु भी है। यानी ये मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये तीनों राशियां क्रमशः हैं, इकट्ठी हो गई एक ही तरफ 22। ये अंत की राशियां हैं। 10, 11, 12 राशि खत्म हो जाएगी। जब अंत की तरफ ग्रहों का भार होता है तो कोई चीजों के बनने बिगड़ने का समय आ जाता है। ऐसा समय होता है, इससे लगता है कोई रिश्ता बहुत पुराना था पर टूट सा गया। कोई संबंध बड़ा मजबूत चला, अचानक गिर सा गया। किसी मकान की नींव बड़ी मजबूत थी पर मकान धराशायी हो गया। खैर, एक ऐसा समय है जो बड़ा आंदोलित करता है। आंदोलन का ये क्रम चलता रहेगा। जनता में बड़ा 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 एक तो देखा जाए तो जनता के अंदर एक बहुत सरकार के प्रति या सत्ता के प्रति एक बड़ा आंदोलित मन होगा। एक बड़ा मन के अंदर एक बड़ी व्यग्रता पैदा होगी। नौजवान बच्चे प्रभावित होंगे। खैर, ये राजनीति का उठापटक चलता ही रहेगा। आइए हम विषय की बात कर रहे हैं। आज विषय चल रहा था राशियों का, उनकी कंपोनेंसी, उनकी पूरकता क्या है। आज की जो बारी है उस राशि का नाम है कर्क। कर्क माने 4 नंबर, कर्क। इसकी जो पूरक राशि उसको कहते हैं मकर। मैंने कहा ना कि जो सामने की राशियां होती है उसे कहते हैं अपोनेंट कंपोनेंट। वो अपोनेंट भी होते हैं और कंपोनेंट भी होती है। कर्क का मकर कैसे अपोनेंट है, कैसे कंपोनेंट है। पहले कर्क करता क्या है या मकर क्या करे तो जानना पहले। हाँ, कर्क क्या करता है? कर्क काम है हमारे बॉडी का सर्कुलेशन। जितना सर्कुलेशन है ना, या जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम आ रहा है ना, उसको ही रूल करता है। या वो ऑक्सीजन देना जिससे हमारे शरीर के रक्त की गतिमानता कायम रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कर्क। जल प्रधान जल है, और जल क्या है? शुचिता। यानी बॉडी की जो लिक्विडिटी है उसका पूरा दारोमदार कर्क पे ही है। बहुत मजबूत पकड़ कर्क की है। इसका मालिक ग्रह चंद्रमा है, इसको मनाधिपति कहते हैं। कहा जाता ना कि मन एवं मनुष्याणाम विश्व सुख दुख। मन प्रधान है, मन रेलगाड़ी का इंजन है, मन प्रमुख संचालक है, मन मस्तिष्क का प्रमुख एसोसिएट है, और जल है, जल ही जीवन है। पर एक जैसे मन जल दोनों होते हैं। जल को देखो, धूप में गया तो गर्म हो गया और फ्रिज में गया तो गर्म हो गया। किसी ने बड़े प्यार से बातें कर लिया, बड़ा खुश हो गया। किसी ने इग्नोर कर दिया, बड़ा टची बातें कह दिया, बड़ा मन दुखी हो गया, मन बड़ा शांत हो गया। ये हमारे अंदर बड़ा शीघ्र होता है। ये कार्य हमारे तंत्र का है। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्षण मात्र खुशी मिल गई। किसी ने कहा तुम बड़े खराब आदमी यार, बहुत वाहियात हो, बड़ा बुरा लग गया। ये परिवर्तन हमारे संभोगों के जरिए हमको शीघ्र प्राप्त होता है। जो तीव्रगामी सिस्टम है उसका संचालक कर्क है। और तीव्रगामी कौन है? मैंने कहा तंत्रिका तंत्र।
और जो मंदगामी है, स्लो सिस्टम है, वो कौन है? एंडोक्राइन। खैर उसकी बातें बाद में करेंगे। कर्क माने सुचिता, पहला है शरीर की पवित्रता, दूसरा है संवहन, संचालन। लोग कहें सब सर्कुलेशन, ब्लड बड़ा अच्छा सर्कुलेट कर रहा है, कहीं रुक जाए तो प्रॉब्लम हो जाए, कहीं पैरों में रुक गया तो कैसा वो बारकोज वैन हो गया, घाव बन गया। तो ये रक्त का जो संवहन है, चलना है, ये शरीर की शुद्धता का एक बड़ा नियंत्रण है, और खून बड़ा चौकीदार है। पानी बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। बॉडी का पानी ज़्यादा हो जाए तो बड़ा खराब, पानी निकले नहीं, रिटेंशन, तो बड़ा खराब, और पानी घट गया क्या हो गया? डिहाइड्रेशन, बहुत पानी निकल गया। अतः पानी का संतुलन बहुत जरूरी है। और पानी संवेदना है, शायद पानी न होता तो संवेदनाएं न होती, संवेग न होते, या संवेदनशील अभिव्यक्तियां न होती। ये 4 नंबर है। ये बृहस्पति का बहुत प्रिय राशि है, और पहले वर्ग का वर्गांत है, इसे चर वर्ग कहते हैं ना। इसकी शुरुआत मेष होता है। मेष क्या है? चर। कर क्या है? चर। ये इसे कहते हैं चर प्रधान वर्ग। फिर दूसरा से स्थिर शुरू होगा। आइए, तो ये हमारे बॉडी में जहाँ हमारा श्वसन संस्थान है, या जहाँ कार्डियोवैस्कुलर है, उसको रूल करता है, और शरीर की शुचिता का, पवित्रता का प्रमुख मालिक है। अगर ये ग्रह बिगड़ा, शुचिता खत्म हो गई, तो चाहे बॉडी का डिटॉक्स करना हो, गंदगी को बाहर निकालना हो, सफाई क्लीनिंग करनी ही करता है। ये रात्रि प्रधान राशि है, और जितनी सफाई वो रात्रि में तो होती है भाई, रात्रि है सफाई का जिम्मा है। अब इसकी यह राशि जो 10 नंबर, इसकी कंपोनेंट कैसे होगी? ये कर्क बृहस्पति को बड़ी प्रिय राशि है, और चंद्रमा इसका मालिक है। ये शनि इसका मालिक है। 10 नंबर मकर है, और मंगल की बड़ी प्रिय राशि है। इनमें अपोनेंट कंपोनेंट कैसे भाई? हाँ, समझने वाली बात है। हमेशा चर का जो अपोनेंट है वो चर ही तो होता है, और चर का कंपोनेंट भी चर ही होता है। ये अस्थूल चर है मकर। अस्थूल चर कैसे? मकर पृथ्वी तत्व है। अब पृथ्वी भी तो गतिमान है, चलती रहती है, पर पृथ्वी चाल स्थूल है, मालूम नहीं होता, बोध नहीं होता। और जो सिंबॉलिक है वो कैप्रिकॉर्न, को मकर कहते हैं। जल के अंदर रहने वाला, जल के भीतर तल पे रहने वाला जो मगर नाम का जानवर है, वो बड़ा भारी भरकम होता है, और वो जल का बड़ा अच्छा चौकीदार भी होता है। अब जो मकर है, ये मंगल की प्रधान राशि है, क्योंकि ये मृदा मिट्टी है, पृथ्वी है। और कैसी मिट्टी है? कहां पर? ये मजबूत मिट्टी है, लाल मिट्टी है। जब पानी का अतिरेक होता है तो हम कहते सब बाढ़ आ गए। कर्क वर्षा की संक्रांति है, उस बाढ़ को रोकता कौन है? मकर। वो मंगल वाली लाल मिट्टी, लाल बालू, लाल पत्थर। तो जो मनरूपी चंद्रमा है, जब ये चंद्रमा मनरूपी अति ध्रुवगामी हो जाता है, मन की सत्ता हम पर हावी हो जाती है, मन अनियंत्रित हो गया, मन बड़ा लोभी हो गया, मन बड़ा मोहजन्य हो गया, वहां संभालने का काम उसे अनुशालानी का मकर करता है। ये जो मकर का मंगल है ना, वो इसको डिसिप्लिन सिखाता है, अनुशासन सिखाता है कि अरे मन, अनुशासन में रहो, इससे तुम्हारी मर्यादा नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी ऊर्जाओं का अपव्यय हो जाएगा। और इसकी राशि शनि है, जो मंदगामी है, धीमे धीमे चलता है। ये 4 नंबर है, जो चारों दिशाओं की तरफ अपना प्रभुत्व रखता है। कहा ही मकर है, 10 नंबर है। कहा मेरा अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र 10 इंद्रियों पर है। जितनी हमारे कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उन 10 पर मेरा अधिकार क्षेत्र है। मेरी सत्ता बहुत बड़ी है, मैं मकर हूं। बिल्कुल सामने, जहां मेरा वक्षस्थल है, जहां मेरे फेफड़े हैं, जहां मेरा कार्डियक है, हमारा हृदय है, वहां कर्क है। बिल्कुल पीछे बगल में देखा जाए तो मकर है। दोनों बड़ी मजबूत है मेरे जीवन के लिए।
अधिक भार ढोने के लिए देखा होगा ना, बहुत से मजदूर अपने पीठ का प्रयोग करते हैं। वो भारी भरकम बोझ को पीठ पे लाद लेते हैं। बहुत सी तो माताओं को देखा होगा ना कि अपने छोटे से बच्चे को उन्होंने कपड़े में बांध दिया कंधे पर और काम कर रही है। यानी बोझ ढोने में ये मकर या पीठ बहुत काम आता है। अतः जल के बहाव को रोकने के लिए मकर, जल को संभालने के लिए मकर,